हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो आज हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और चैप्टर 1 देखेंगे, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। उससे पहले हम कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप क्लास 7 से 12 आर्ट्स क्लास तक का तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए, हम देर ना करते हुए हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो महाशक्तियों के रूप में कौन कौन से देश उभर कर आए। तो यहाँ देखिए, चार ऑप्शन दिया गया है: यूरोप और अमेरिका, अमेरिका और सोवियत संघ, सोवियत रूस और यूरोप, अमेरिका और जर्मनी। तो इसका एक का राइट आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जो ख़त्म हुआ था, उसके बाद अमेरिका और सोवियत रूस दो गुटों में बढ़ गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। किन देशों द्वारा महाशक्ति बनने की होड़ ने शीत युद्ध को जन्म दिया? तो अमेरिका और सोवियत संघ। तो राइट आंसर दो का बी हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है: भारत और चीन, जापान और जर्मनी, अमेरिका और सोवियत संघ और यूरोप। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ। तो विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है, जिसकी अगुवाई किसने की और ये और इसकी स्थापना कब की गई? तो देखिए, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। तो नाटो की स्थापना पूंजीवादी सरकार द्वारा की गई थी, जबकि वार्सा संधि साम्यवादी सरकार की द्वारा की गई थी। जिस तरह नाटो की स्थापना अमेरिका के द्वारा किया गया था, उसी तरह वार्सा संधि की स्थापना सोवियत संघ के द्वारा 1995 ईस्वी में किया गया था। तो चार का राइट आंसर बी हो जाएगा, सोवियत संघ 1995 में। तो वार्सा संधि की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई और सोवियत संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5 पे, महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? तो यहाँ पे राइट आंसर यूरोप हो जाएगा, ए नंबर 5 का ए, यूरोप। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है: राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ किया? तो गुट निरपेक्ष का जो गठन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। तो राइट आंसर 7 का ए हो जाएगा, बेलग्रेड 1961 में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्यूबा का मिसाइल होगा या मिसप्रिंट है, क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? तो क्यूबा के मिसाइल संकट अमेरिका के लिए था। चलिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे? आपको बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ गया था। एक गुट का नाम था धुरी राष्ट्र और दूसरा गुट का नाम था मित्र राष्ट्र। तो यहाँ पूछ रहा है, धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे?
तो धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 9 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन कौन से कर रहे थे? तो इसी तरह मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस और रूस कर रहे थे। तो 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो दूसरा विश्व युद्ध यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा 1941 से 1945, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लगभग 11 का ए ही आंसर माना जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया था, लेकिन यहाँ पे 1941 से 1945 तक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? तो एक मिखाइल गोर्बाचेव एक सोवियत संघ के महासचिव थे। तो राइट आंसर 12 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, येल्तसिन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो येल्तसिन रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बने। 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया का कितने खेमों में बंटने का खतरा उत्पन्न हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर हो या 2 खेमों में। तो 2 खेमों कौन कौन थे? एक थे पूंजीवादी और गुट और एक था साम्यवादी। तो पूंजीवादी गुट का समर्थन अमेरिका कर रहा था, जबकि साम्यवादी गुट का समर्थन सोवियत संघ रूस कर रहे थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 खेमों में पूरी दुनिया बढ़ गए थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई, उसमें कितने देश शामिल थे? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुआ, लेकिन उसमें उस समय 12 देश थे, लेकिन अब वर्तमान में नाटो में 30 देश शामिल हो चुके हैं। तो राइट आंसर 12 होगा, 15 का बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन जो है, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। तो यहाँ पे गलत आंसर डी हो जाएगा, 16 का डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता है? तो 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो प्रकाश नहीं डालता है, तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 18 का। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया? तो अमेरिका ने जापान पर 2 बम गिराए, एक जिसमें 2 बमों का नाम, एक का लिटिल बॉय, एक का फैट मैन बम का नाम था। लेकिन अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराए। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी पर बम गिराए। तो राइट आंसर 19 का बी हो जाएगा, 1945। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया, अक्टूबर 1990 में हुआ। अगला क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 21 पे, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में हुआ। 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? तो यहाँ पे 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ 1945 के बाद हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। तो राइट आंसर 22 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? तो शीत युद्ध के प्रति भारत के सक्रिय और हस्तक्षेप नीति थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 23 का सी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 25 देशों ने भाग लिया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 24 का। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो शीत युद्ध का प्रारंभ
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1945। यहाँ पे गलत टिक किया हुआ है, तो राइट आंसर आप लोग सही कर लेगा तो 25 का बी होगा 1945। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका देश कर रहा था। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किए? तो ए नंबर होगा टूवार्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो 27 का राइट ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखिए। 28 नंबर, महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा कथन मतलब गलत है, सही नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महाशक्तियों सभी सदस्यों देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 28 का डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सीटो और सैंटो जैसे संगठन का स्थापना कौन सा देश कर रहा किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। सीटो और सैंटो यहाँ पे राइट आंसर अमेरिका नहीं होगा, राइट आंसर सोवियत संघ होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 30 में। इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, सुकर्नो नहीं थे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 31 नंबर। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ किया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। पूर्व बनाम पश्चिम पद बंद का आशय किससे है? तो शीत युद्ध से है, तो राइट 32 का बी होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। किन दो महाशक्तियों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवाई कौन कर रहा था? तो रूस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था? माने अगुवाई कौन कर रहा था पश्चिमी गठबंधन का? तो अमेरिका कर रहा था। इस वीडियो में बस यहीं तक, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसका भाग 2 बहुत जल्द लेकर आएंगे। इसके लिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जिस तरह वीडियो अपलोड करें तो आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।